जो अगर दो इक्वेशन ऐसा रहता है कि अगर a1x ओके a1x प्लस b1y ओके प्लस c1 इक्वल टू 0 ओके, और एक इक्वेशन में लीनियर a2x और b2y प्लस कितना c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन रहता है ओके। तो ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, मैंने कंडीशन होता है ओके। पहला है यूनिक सॉल्यूशन ओके, जिसमें एक्स वाई का वैल्यू निकलता है ओके, यूनिक सॉल्यूशन, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोला जाता है ओके, यूनिक सॉल्यूशन ओके, और इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ओके, जिसमें एक्स वाई का वैल्यू निकलता है, और कॉन्सिस्टेंट भी बोला जाता है। कॉन्सिस्टेंट का मीनिंग है इंटरसेक्टिंग होता है ओके, कॉन्सिस्टेंट भी बोला जाता है ओके, बहुत सारा नाम है ओके, और वन सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो तभी क्या होता है इसका कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन भी होता है। इसका यस सर। कॉन्सिस्टेंट भी बोला जाता है और वन सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 क्या नॉट इक्वल टू क्या b1/b2 के। जब कोई ऐसा रिलेशन आता है तभी एक्स वाई का वैल्यू निकलता है ओके, एक्स वाई का वैल्यू तभी निकलता है अगर a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है, तभी एक्स वाई का वैल्यू निकल सकते हो। और इसमें ग्राफ कैसे होता है, इसमें ग्राफ क्या होता है, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ओके, जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वही एक्स वाई का वैल्यू होता है ओके। ये आपका यूनिक सॉल्यूशन ओके। और उसको कॉन्सिस्टेंट मीनिंग इंटरसेक्टिंग भी बोला जाता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोला जाता है कि ये आपका कंडीशन है। आप इसका पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो लिख दीजिए पहला कंडीशन ओके। नेक्स्ट कंडीशन है आपका नो सॉल्यूशन ओके, आपका नो सॉल्यूशन जो है ओके, नो सॉल्यूशन ओके, और आपका बोला जाता है पैरेलल लाइंस ओके, पैरेलल लाइंस ओके, और इनकॉन्सिस्टेंट भी बोला जाता है। इनकॉन्सिस्टेंट का मीनिंग नॉट इंटरसेक्टिंग ओके, इनकॉन्सिस्टेंट भी बोला जाता है, मीन्स दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं ओके। नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इनकॉन्सिस्टेंट ओके। इनका ग्राफ कैसे होता है दो लाइन का ओके, दो लाइन का इसका ग्राफ ऐसे होता है ओके, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, a1/2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ओके। इसमें ये वाला कंडीशन जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत ही ज़रूरी है। जब कोई ऐसा रहता है अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मीन्स यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन आएगा, पैरेलल लाइन्स आएगा दोनों लाइन ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चलेगा नहीं होने से चलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बीट थर्ड कंडीशन है ओके। आपका इनकॉन्सिस्टेंट का मीनिंग होता है नॉट इंटरसेक्टिंग, दिस टू लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग ओके। नेक्स्ट वाला है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, और ओवरलैपिंग लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस ओके, ओवरलैपिंग लाइंस ओके। और क्या बोला जाता है ओके, आपका कॉन्सिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट डिपेंडेंट ओके, ये सभी नाम है ओके, ठीक है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, consistent dependent okay, coincident lines okay, overlapping line okay, consistent dependent, coincident okay, coincident okay, coincident, coincident lines okay। coincident means suppose
अभी 4 बजे मेरा इधर एक क्लास है, सेम 4 बजे और एक जगह कहाँ और एक कहीं पर सब वीडियो में मेरा क्लास है, तो मेरा टाइम कोइंसिडेंट हो गया, तो मैं एक ही जगह क्लास कर सकता हूँ। ओके, कोइंसिडेंट एक जो टाइम था उसी का टाइम पर और एक शेड्यूल है। ओके, तो 1 लाख ये आपका ऐसा है, इसका ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा होगा। ओके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा, एक लाइन ऐसे जाता है। ओके, इसका ऊपर और एक लाइन उसी का ऊपर जाता है, उसी का ऊपर ओवरलैप होके जाता है, कोइंसिडेंट होके जाता है। ओके, एक लाइन है उसका ऊपर और एक लाइन जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो गया और कंसिस्टेंट डिपेंडेंट हो गया, ओवरलैपिंग हो रहे हैं और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, इसका कंडीशन यहाँ क्या है, ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ओके, ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइन, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। ओके, ये सेकंड और थर्ड कंडीशन में एक्स वाई का वैल्यू कभी नहीं निकलता है, एक्स वाई का वैल्यू कभी नहीं निकलता है, ओनली यही कंडीशन में एक्स वाई का वैल्यू निकलता है। ठीक है, चलिए इसका पर प्रॉब्लम चले करते हैं धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं फॉरवर्ड वैल्यू दो के द इक्वेशन हैज अ कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, तो जब कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स इसको दूसरा नाम भी है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दूसरा नाम भी है। ओके, और ओवरलैपिंग लाइंस भी है, ओवरलैपिंग लाइंस भी है, और ऐसा कंसिस्टेंट डिपेंडेंट भी है, बहुत सारा नाम में बोला जा सकता है। ओके, तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। आपका 3/6 A1/2 ये 3/6 इक्वल टू B1/B2 -1 कितना, -1 के इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये +8 इस तरफ है और -16 उधर है, +8 उस तरफ ले लीजिए, +8 कुछ तरफ ले लीजिए, नहीं तो ये -16 किस तरफ ले, एक काम कीजिए -16 किस तरफ ले आइए। आपका C1 8 है और ये C2 -16 इस तरफ लाने से +16 होगा। ओके, तो A1/2 3/6 इक्वल B1/B2 -1 के इक्वल टू C1/C2 8/16, -16 को इस तरफ ले आए। ओके, ये आपका 1/2 हो रहा है, ये भी आपका 1/2 हो रहा है, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जा रहा है, तो आपका 1/k को इधर भी 1/2 उधर भी 1/2, फिर 1/k इक्वल 1/2 होता है, देन k इक्वल टू कितना, क्योंकि फॉर k इक्वल टू 2 द इक्वेशन हैज कोइंसिडेंट लाइंस और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, कोइंसिडेंट लाइंस और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और ओवरलैपिंग लाइंस। ओके, ठीक है, तो आंसर आपका सी आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम में हमेशा आता है बच्चों क्वेश्चन। ओके, देखिए आपका बोल रहा है पैरेलल लाइंस। ओके, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, और इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट भी बोला है, बहुत सारा नाम है। ओके, इसका कंडीशन ये होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन सेटिस्फाई पहले करना जरूरी है। तो आपका A1/A2 3 कितना 2, A1 3 है, B1 2 है। ओके, इक्वल टू B1/B2 2k/5 नॉट इक्वल टू C1/C2 दैट इज 2, ये +1 उधर ले लीजिए, ये +2 इधर है, तो ये +1 उस तरफ ले लीजिए, 0 का उस तरफ -1 होगा। ओके, ठीक है, ये इधर अगर इक्वल टू इस तरफ है, ये भी +1 को उस तरफ रखेंगे -1। ओके, लेकिन फॉर नो सॉल्यूशन एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलने का सबसे बड़ी बात है ये होता है, ये एक्चुअली पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, जब A1/A2 इक्वल B1/B2 दो लाइंस पैरेलल होता है। ओके, तो ये बात है, सपोज 2x + 3y = 6, मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 4x + 6y = 7। अगर तुम्हारा ये रेशियो में आता है
जब ये रेशियो में आता है ये आएगा 2/4, 1/2 आएगा, 3/6 अगर 1/2 आएगा। जब ये कोई ऐसा रेशियो में आता है तो दो लाइन पैरेलल रहते हैं। दो लाइन पैरेलल होते तो उनका यहाँ पर A1/A2 1/2 आएगा, B1/B2 भी 1/2 होगा। ये C1 C2 को उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हो गए, अगर ऐसा अगर रेशियो उनका इक्वल आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 देन वो दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। ओके, तो बच्चों ये देखिए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2k इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4k इक्वल टू कितना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4k इक्वल टू 15, k इक्वल 4k इक्वल टू 15, k इक्वल कितना आता है 15/4 होगा। ठीक है, so for k equal to 15/4 the equation has infinite sorry the equation has parallel lines, no solution और inconsistent। okay, inconsistent means intersect नहीं होते हैं। okay, नेक्स्ट देखिए, आजा देखिए आपका ये आपका A1/A2 कीजिए। ओके, A1/A2 कितना रहा है 6/2 कितना 33। ओके, B1/B2 कीजिए, B1/B2 that is -3/-1। okay, -3/-1 that is 3/1 means by 3 आ रहा है। okay, C1/C2 कीजिए। okay, that is 10/9। okay, okay, तो 10/9। okay, तो बच्चों यहाँ पर हुआ क्या, A1/A2 जितना आया B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसा होता है हमारा क्या, दो लाइन का क्या होता है कंडीशन, वो पैरेलल लाइंस होते हैं। ओके, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होता है बट नॉट इक्वल टू C1/C2, दो लाइन पैरेलल होते हैं। तो ग्राफ भी बच्चे तुम करोगे ये दोनों लाइन पैरेलल ही जाएगा। ओके, तो ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, हमारे पैरेलल लाइन से कंडीशन है A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। पैरेलल लाइन से बोलते हैं, नो सोल्यूशन भी बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, ये बना देखो A1/A2 देखो कितना आ रहा है, A1/A2 1/2 -3। ओके, 1/-3 आ रहा है। ओके, दैट इज -1/3। ओके, माइनस का साथ भी लोग हो चाहिए 1 और इधर -3। ओके, B1/B2 कितना आ रहा है देखिए, ये 2/-6, ये भी काट कीजिए -1/3 आ रहा है। C1/C2 5/1 आएगा। C1/C2 क्या होता है, ये 5/1 मीन्स A1/A2 हो गया इक्वल टू B1/B2 हो गया नॉट इक्वल टू C1/C2 मीन्स ये पैरेलल लाइंस होंगे। यहाँ पर A1/A2 का जो वैल्यू है B1/B2 का वही वैल्यू, बट C1/C2 का वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन आपका नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंस आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 4। हाँ, चलिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द इक्वेशन आज यूनिक सॉल्यूशन बोलता है, कभी कभी इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। उसे घुमा फिर एक क्वेश्चन देगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और ऐसा भी बोलता है, कॉन्सिस्टेंट भी बोलता है। ओके, क्वेश्चन घुमा देगा वो, लेकिन बात एक ही है। ओके, कॉन्सिस्टेंट भी बोलता है। तो आपका ये कंडीशन होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, तो आपका 4/2 नॉट इक्वल टू कितना P/2। ओके, द्वारा ये P जो है ये डिवाइड इंटू कर दीजिए। ओके, डिवाइड 2 इंटू कर दीजिए। ओके, ये 4/2 है, डिवाइड 2 जाकर इंटू 2 होगा, कट जाएगा, देन P नॉट इक्वल टू 4 आएगा आपका, P नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो लिखो फॉर P, हैंस भी लिखना है। ओके, फॉर P not equal to 4 the equation has okay unique solution। okay, unique solution means इसका x y का वैल्यू आएगा। ओके, unique solution। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोल रहा है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन है ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ओके, ये K/12 हो गया और ये 3/K होता है।
A1/2 ओके, k/12 3/k अगेन इक्वल टू, ये माइनस भी साथ लोगे बच्चों, -k-3 कितना -k ओके। A1/2 इक्वल टू B1/B2 आगे इक्वल टू C1/C माइनस होल k-3/-k ठीक है। आप एक काम कीजिए, इसमें से एक तो आपका निकलेगा, ये कीजिए, ये आपका k² इक्वल टू 36 देन तुम्हारा आगे k इक्वल टू 36 का रूट जो है प्लस माइनस आएगा, तो 6 प्लस माइनस 6। 36 का जो रूट है आपका प्लस माइनस 6 आएगा ओके। ओके थोड़ा रुक जाइए ओके। देन k इक्वल टू आपका प्लस माइनस 6 होता है ओके। अच्छा नेक्स्ट ये भी आप ले लीजिए, इन दोनों को भी ले लीजिए ओके, इन दोनों को भी ले सकते हो, नहीं तो ये पहला और लास्ट भी ले सकते हो ओके। मैं इन दोनों को ले रहा हूँ 3/k इक्वल टू ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है k-3/k ओके। 3/k इक्वल टू k-3/k, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका 3k होगा ओके, ये भी मल्टीप्लाई कीजिए k² -3k होगा ठीक है बच्चों। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए k², ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए k² -3k, ये k दोनों से इंटू होगा ओके। अच्छा एक काम कीजिए, +3 को उस तरफ ले लीजिए, ये k² -3k, +3 को उधर ले लीजिए -3k इक्वल टू 0 ओके। देन बच्चों यहाँ पर आपका k² -6k इक्वल टू 0 ओके। देन बच्चों इधर k कॉमन ले लीजिए, k -6 इक्वल टू 0 ओके। देन ये आपका k इक्वल टू 0 भी हो रहा है, k इक्वल टू 6 भी हो रहा है, k इक्वल टू -6 भी हो रहा है ओके। यहाँ पर प्लस माइनस 6 आया है, यहाँ पर k इक्वल टू 6 आ रहा है और k इक्वल टू 0, k -6 भी इक्वल टू 0, k -6 इक्वल 0 करोगे तो k इक्वल टू 6 आएगा। बच्चे समझे कि नहीं, कि k इक्वल टू 0 भी हो रहा है Yes, और sir. k -6 इक्वल 0, तो k इक्वल टू क्या आएगा, k इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा, 0 आएगा और -6 ओके। लिखोगे फॉर दिस द फॉलोइंग इक्वेशन आज ओके, द फॉलोइंग इक्वेशन आज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ओके, आज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ठीक है। सर कोई रिजेक्ट नहीं होगा? नहीं कुछ रिजेक्ट नहीं होगा ओके। ओके देखिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया k का वैल्यू 3 वैल्यू, उसको थोड़ा पुट करके भी देखिए ओके, इसमें कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है ओके। अगर k का वैल्यू 0 हो जाता है तो क्या होता है, k का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये 0/12 ये भी 0 हो जाता है ओके। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होता है, k का वैल्यू 0 होता है तो ये 0/12 0 होता है, ये 0/0 होता है, लेकिन यहाँ पर ये 0 नहीं होता, -3/0 मीन्स ये 0 0, लेकिन ये -3/0 हो जा रहा है, मीन्स यहाँ पर 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो k इक्वल टू 0 रिजेक्ट होगा ओके। पुट करके देखना है ओके। फिर k का वैल्यू 6 पुट करके देख लो, तीनों इक्वल होना है, 6/2 कितना, तीनों इक्वल होना है तभी देखोगा, 6/2 1/2 कितना, 6/12 कितना 1/2, यहाँ पर 6 डालिए ये भी 1/2 Yes, sir. ओके। यहाँ पर 6 डालिए तो 6 - 3 3/6, ये भी 1/2, तो k इक्वल टू 6 बन रहा है, k इक्वल टू 6 बन रहा है ओके। k इक्वल -6 डालिए, ये -6/2 -1/2 अगेन 3/-6 -1/2 ओके, -1/2 -6 डालिए -9/-6 -6 डालिए -9/-6, ये नहीं हो रहा है, तीनों इक्वल होना जरूरी है, तो ये नहीं हो रहा है, तो k इक्वल -6 भी वो भी रिजेक्टेड होगा, वो भी रिजेक्टेड ओके। सिर्फ एक ही बात है जो कि k इक्वल 6 में तीनों को ठीक हो रहा है ओके। 6 डालिए 1/2, 6 डालिए 1/2, 6 डालिए 1/2 हो रहा है, तो फॉर k इक्वल 6 द इक्वेशन आज, फॉर k इक्वल 6 द इक्वेशन आज क्या, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ओके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फिर डालना है ओके। तो आपका k इक्वल -6 डाले तो यहाँ पर तीनों इक्वल नहीं हो रहा है, ये आता है -3/-1/2, ये भी -1/2 आता है, लेकिन इधर -1/2 नहीं आता, k इक्वल -6 डालो से -9/-6
-6 होता है, -9 बाई -6 -1/2 नहीं तो है। 3/2 है। हाँ, तो ये दोनों रिजेक्ट होगा, ये वाला होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर देखो नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है हमारा। ओके, नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस, इसका कंडीशन ही क्या होता है आपका A1/A2 ओके इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। सर के A1/A2 कितना आएगा 3 कितना 2k -1 ओके A1/2 B1/B2 क्या होगा 1/k -1 ओके C1/C2 क्या होगा 1 कितना 2k +1 ओके A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ओके इक्वल टू C1/C2 ओके। देन बच्चों देखिए के क्या वैल्यू हमें निकालना है आगे। ये दोनों पहले इंटू कीजिए इक्वल कीजिए ओके। यहाँ पर बोल रहा है नो सोल्यूशन, तो यहाँ पर नॉट इक्वल होता है ये ओके, ठीक है। तो ये लिखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 दोनों से इंटू होगा 3k -3, ये 2k -1 1 से इंटू होगा 2k -1 ओके। ये 3k -3 इक्वल टू ये 3k -3 इक्वल टू 2k -1 ओके। देन 3k -2k इक्वल टू -1 -3 हो जाएगा +3 ओके। 3k -2k -1 -3 हो जाएगा +3 होगा। देन k इक्वल टू कितना आ रहा है 2 ओके। फिर ये वाला भी करोगे बच्चों ओके, कितना आ रहा है देखो ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2k +1 1 से इंटू करो 2k +1 आएगा नॉट इक्वल टू k -1 1 से इंटू करो k -1 आएगा। ये 2k -k -1 +1 उधर ले लो -1 ओके। फिर k नॉट इक्वल टू -2 ओके। ओके लिखोगे फॉर k इक्वल टू एंड लिखोगे फॉर k इक्वल टू एंड k इक्वल टू -2 द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का ओके। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ए एंड बी का वैल्यू निकालने, दोनों वैल्यू ओके। सो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ओके। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ओके। तो आपका कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ओके। आपका A1/A2 मीन्स 2 कितना A -B, B1/B2 मीन्स 3 कितना A + B इक्वल टू C1/C2 मीन्स 7 कितना 3A + B और क्या C1/C2 मीन्स 7 3A + B -2 ओके। A1/2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ओके। नेक्स्ट पहला बच्चों एक इक्वेशन आप इन दोनों को इक्वलाइज करके निकालो, एक इक्वेशन और एक इक्वेशन इन दोनों को इक्वलाइज करके निकालो, दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व करके एंड भी निकालो ओके। तो बच्चों एक इक्वेशन आप इसका आएगा, इसमें एक आएगा, इन दोनों को इक्वलाइज करके एक इक्वेशन निकालो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 इंटू कितना A + B इक्वल टू क्या होगा
3 इंटू कितना ए माइनस बी, 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू कितना ए माइनस बी। ओके, देन 2a प्लस 2b इक्वल टू कितना 3a माइनस 3b। ओके ओके बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दोनों से इंटू होगा, 3 दोनों से इंटू होगा। ओके, देन बच्चों आपका 2a a minus 5b 3a, ओके 2b ये प्लस 3b। ओके इक्वल 0, ये माइनस है प्लस 5b इक्वल टू कितना 0। ठीक है, माइनस है प्लस 5b, एक इक्वेशन आया बच्चों। सो बच्चों पहला इन दोनों की इक्वलाइज की एक इक्वेशन आएगा, फिर इन दोनों की इक्वलाइज करो और एक इक्वेशन आएगा। तो इन दोनों की इक्वलाइज करो बच्चों, क्या आ रहा है आपका 3 दोनों से इंटू करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों 3 इंटू कितना 3a प्लस b माइनस 2, ये 3 से इंटू होगा, 7 बच्चे इंटू करो, 7 दोनों से इंटू करो, 7a प्लस b से इंटू करो। ओके बच्चों इन दोनों की इक्वल करो, ये 3 दोनों से इंटू होगा, 3a प्लस b माइनस 2, 7 दोनों से इंटू होगा। ओके 3 3 है कितना 9 है, प्लस कितना 3b माइनस कितना 6, ये 9 है प्लस 3b माइनस 6, ये इंटू कीजिए कितना आएगा 7 इंटू ए कितना 7 इंटू ए 7 है, 7 इंटू बी 7 बी। ओके ये 9 है प्लस 3b माइनस 6, 7 है प्लस 7b। ओके आपका देखिए 9 है माइनस 7 है, ये 3b माइनस 7b, माइनस 6 उधर ले लीजिए प्लस 6, 9 है माइनस 7 है, 3b माइनस 7b। ओके 9 है माइनस 7 है 2a, 3b माइनस 7b कितना माइनस 4b, माइनस 4b। ओके इक्वल 6। एक काम करते इसको छोटा कर देते हैं, कैसे, इसमें भी 2 डिवाइड, इसमें भी 2 डिवाइड, इसमें भी 2 डिवाइड, इसको छोटा कर दीजिए। ओके ये समझो बच्चों 9 है माइनस 2 है, 3b माइनस 7b माइनस 4b, इसको और थोड़ा छोटा कर दीजिए, ये डिवाइड होगा तो ये आएगा, ये डिवाइड आएगा माइनस 2b आएगा, ये डिवाइड होगा 3, ये एक इक्वेशन है। और पहले से एक इक्वेशन आया था माइनस ए प्लस 5b इक्वल 0, माइनस ए प्लस 5b इक्वल टू 0। कि इनको सॉल्व करते हैं, ऐड करने से कट जाएगा, ऐड करने से कट जाएगा 5b माइनस 2b, 5b माइनस 2b इक्वल 3b इक्वल टू 3 होता है, तो b इक्वल टू 3/3 कितना होता है, b इक्वल टू 1 होता है। b का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डालते हैं, इसमें डाल देते हैं, और माइनस ए इक्वल टू माइनस 5b होगा। व्हाट इज योर b 1 आया, b आपका 1 आया। ओके ठीक है बच्चों, ये आपका माइनस 5b माइनस 2b, 3b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1 आया। ओके b का वैल्यू 1 डाल दिए, और माइनस इक्वल टू -5, देन a इक्वल, इधर माइनस मल्टीप्लाई इधर ही मल्टीप्लाई, तो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू कितना